दिल्ली में बिजली कटौती पर हो रहे बवाल पर केंद्र सरकार गंभीर। ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के एलजी और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों की बुलाई बैठक। बिजली समस्या से निपटने पर मंथन। दिल्ली में बिजली संकट पर चली 2 घंटे की मैराथन बैठक। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली संकट के लिए शीला सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बोले 12 सालों में बिजली संकट पर कोई काम नहीं किया गया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा, 2 से 10 दिन के अंदर बिजली किल्लत को सरकार करेगी दूर। अधिकारियों को जरूरी कदम उठाए जाने के दिए निर्देश। पीयूष गोयल ने दिल्ली में बिजली संकट के लिए हाल में आए तूफान को बताया सबसे बड़ी वजह। गोयल ने जनता को दिलाया भरोसा। बोले 14 दिन में बिजली का संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आज रात से दिल्ली वासियों को मिल सकती है बिजली संकट से थोड़ी राहत। बवाना प्लांट से राजधानी को मिलेगी गैस। टीटीपी डीडीएल के सीईओ ने बिजली संकट पर दिया बयान। बोले ट्रांसमिशन सिस्टम से बिजली मिलता रहा तो 100% देंगे बिजली। दिल्ली में बिजली कटौती पर सियासी संग्राम। आप विधायकों ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के घर का घेराव किया। हर्षवर्धन ने राजधानी की बिजली संकट का ठीकरा केजरीवाल पर फोड़ा। कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरा। आप पर लगाया आरोप। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बोले केजरीवाल को बिजली की नहीं सब्सिडी की चिंता थी। ऊर्जा मंत्री पर कांग्रेस ने किया पलटवार। हारून यूसुफ ने पीयूष गोयल से पूछा सवाल, ट्रांसमिशन पर काम नहीं हुआ तो 5600 मेगावाट का बिजली दिल्ली वासियों को कैसे दिया। बिजली संकट को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के दाभोल बिजली संयंत्र राजधानी दिल्ली को देगी बिजली। 218 मेगावाट बिजली दिल्ली की इकाइयों को होगा स्थानांतरित। दाभोल बिजली संयंत्र अभी बंद है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर तत्काल उठाया कदम। दाभोल बिजली संयंत्र 242 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है। दाभोल संयंत्र के परिचालन के लिए चाहिए हर रोज 14 लाख घन मीटर गैस। रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी D6 में उत्पादन कम होने के बाद रोकी गई थी गैस। दाभोल को फिलहाल 9 लाख घन मीटर गैस मिलेगी। सियासत के बीच दिल्ली की जनता गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल। कई इलाकों में घंटों गुल रहती है बत्ती। पारा भी तोड़ रहा है रिकॉर्ड। उत्तर भारत भी पसीने पसीने। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के पीआरओ ने बिजली संकट के लिए तूफान पर बढ़ा दोष। बोले तूफान की वजह से 3 लाइन डैमेज। गोपालपुर, मंडोला, बवाना के कई टावर क्षतिग्रस्त। सीलमपुर में बिजली संकट को लेकर धरना प्रदर्शन। बिजली कंपनियों के खिलाफ लगाए गए नारे। सरकार से बिजली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अजीत जोगी से बात की। बिजली संकट के मुद्दे पर की चर्चा। गंगा नदी में थूका तो हो सकती है 3 दिन की जेल, साथ ही देना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। जल संसाधन मंत्रालय कानून बनाने पर कर रहा है विचार। गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, कड़े कानून बनाने की तैयारी। गंगा में कूड़ा फेंकने वालों की भी खैर नहीं, जुर्माने के साथ हो सकती है 3 दिन की जेल। सूत्रों के हवाले से खबर, मोदी सरकार डीजल पर सब्सिडी खत्म करने पर कर रही है विचार। डीजल के 2 अलग अलग रेट तय करने की तैयारी। केंद्र सरकार कार, एसयूवी और इंडस्ट्री के लिए बिना सब्सिडी वाला डीजल और किसानों के लिए डीजल में सब्सिडी देने पर कर रही है विचार। बदायूं गैंगरेप और हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी आईजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक एसपी सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा। यूपी में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए सीएम अखिलेश हुए सख्त। अधिकारियों को लगाई फटकार। फ्री हैंड काम करने की दी नसीहत। यूपी के संभल में रक्षा की बने भक्षक। 2 पुलिस वालों पर नाबालिग को अगवा कर रेप करने का आरोप। शिकायत दर्ज होने पर दोनों आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 पादरियों पर लड़की से गैंगरेप की कोशिश का आरोप। मुश्किल से बचकर भागी, पुलिस ने दर्ज किया केस। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ओमवीर की हत्या। गोली मारकर फरार हुए बाइक सवार। अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। पुलिस ने बीजेपी नेता के हत्यारों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। अज्ञात हमलावरों की खोज में जुटे पुलिस। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया अमरिंदर सिंघर ने माना, यूपी में पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास उठा। वक्त पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचते पुलिस अफसर। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक। डीजीपी ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। बीजेपी ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले यूपी में क्या हो रहा है, पहले विजय पंडित की हत्या और अब ओमवीर का मर्डर। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने मुजफ्फरनगर में हुए बीजेपी नेता की मौत पर अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। बोले यूपी सरकार कानून व्यवस्था पर काबू पाने में रही नाकाम। यौन शोषण के आरोपी आसाराम केस में अहम गवाह अमृत प्रजापति की मौत। 23 मई को राजकोट में मारी गई थी गोली। अस्पताल में चल रहा था इलाज।
आसाराम केस में अहम गवाह रहे वैद्य अमृत प्रजापति को 23 मई को गोली मारी गई थी। पुलिस ने इस मामले में आसाराम के 6 शिष्यों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। आसाराम पर अमृत प्रजापति ने लगाए थे कई आरोप। आसाराम पर अफीम का सेवन करने का किया था दावा, लेकिन आसाराम के बेटे नारायण साईं ने कर दिया था खारिज। बंगाल के मालदा में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। छात्र स्कूल फीस बढ़ने के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। मुंबई में कैंपा कोला के टूटने का काउंटडाउन शुरू। बीएमसी ने देर शाम सभी फ्लैट मालिकों को थमाया नोटिस। 12 तारीख तक फ्लैट की चाबियां बीएमसी को सौंपने का फरमान। मुंबई के वर्सोवा बीच पर लहरों के आगोश में समाये 2 मासूम। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी नहीं मिला सुराग। बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बॉलीवुड पर चढ़ी जन्नते कश्मीर की खुमारी। फिल्मों की छोटी छोटी शूटिंग के बाद अब वादियों में पूरी फिल्म होगी शूट। फिल्म दिलदारिया की होगी शूटिंग। इलाहाबाद के तेज बहादुर सरकारी अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी से होगा इलाज। अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी की विशेष व्यवस्था। वडोदरा में एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट हुआ हाईटेक। भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट से जोड़ा गया। हिमाचल के मंडी में हुए हादसे पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। हादसे में 24 बच्चों की मौत की आशंका। हिमाचल के मनाली में हादसे का शिकार हुए 4 छात्रों का हुआ अंतिम संस्कार। तेलंगाना सरकार ने हादसे के लिए हिमाचल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में ऋषिकेश से गंगोत्री जा रही मुसाफिरों से भरी एक बस भागीरथी नदी में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 1 लापता। हादसे के वक्त बस में सवार थे 14 लोग। सूरत में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से 2 लोगों की मौत। फ्लाईओवर के मलबे में दबे 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया, कई की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहस्यमय बीमारी से 3 दिनों में 35 बच्चों की मौत। कई परिवारों के बुझे चिराग। मुख्यमंत्री ने जताई बेबसी। लुधियाना में लकड़ी के एक गोदाम में लगी आग। आग से गोदाम में रखा सारा माल जलकर हुआ खाक। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। जम्मू में आग से टायर फैक्ट्री खाक। दमकल की 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान। श्रीनगर के पहलगाम में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे कई लोग। दर्जन भर दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू के डोडा इलाके में पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के तस्कर। पुलिस ने आधा किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए सभी तस्कर पीजी के स्टूडेंट थे। मोदी सरकार ने इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स और सिक्योरिटी अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी को किया भंग। बजट को लेकर सरगर्मियां तेज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकर से की चर्चा। अर्थशास्त्रियों से भी किया राय मशविरा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। नई सरकार के आने के बाद निवेशकों की नजर एक बार फिर टिकी भारत पर। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने की पीएम मोदी से मुलाकात। प्रकाश जावड़ेकर सहित कई नेताओं से मिले रमन सिंह। मोदी से मिलने के बाद रमन सिंह हुए मीडिया से मुखातिब। बोले, विकास के लिए छत्तीसगढ़ के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। सरकार ने दिया है मदद का भरोसा। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई गुजरात के विकास पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के मौत की हो सकती है सीबीआई जांच। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सीबीआई जांच की मांग को लेकर मिले गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस। बाबा रामदेव ने आंध्रा के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। रामदेव ने तिरुपति में वर्ल्ड क्लास योग आश्रम खोलने की बनाई योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने कैबिनेट का किया विस्तार। 3 और मंत्रियों को कैबिनेट में किया शामिल। कैबिनेट में शामिल किए गए विधायकों में धर्मकोट से विधायक टोटा सिंह, रोपर से विधायक दलजीत सिंह चीमा और चब्बेवल से विधायक सोहन सिंह ठंडल। राज्यपाल शिवराज पाटिल ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केजरीवाल ने कांग्रेस से मांगा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए समर्थन। कल हुई थी आप के नेताओं से कांग्रेस नेताओं की बातचीत। कांग्रेस के जवाब का इंतजार। एनसीपी ने राजधानी में मनाया 16वां स्थापना दिवस। पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों ने की एसएम कृष्णा से मुलाकात। सूबे की आगे की रणनीति पर किया विचार विमर्श। बीसीसीआई पर आईसीसी का पलटवार। आईसीसी ने कहा, बीसीसीआई की धमकी वाले बयान पर हंसी आती है। सौरभ की एक और पारी। द्रविड़ और कुंबले के बाद एमसीसी से जुड़ने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी। सौरभ देंगे क्रिकेट में सुधार पर अपनी राय। वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड का बड़ा स्कोर। गेल पर टिकी है सबकी नजर। गेल ने 100वें टेस्ट में जताया है शतक का भरोसा। इंग्लैंड के ओपनर इयान बेल को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है।
शेयर बाजार में रौनक जारी। सेंसेक्स 3 अंकों की मजबूती के साथ 25,583 और निफ्टी 65 अंक चढ़कर 7,655 पर बंद। आरबीआई ने नए बैंक खाता खोलने की मुश्किल की आसान। आरबीआई का आदेश, अब एक ही आईडी पर ग्राहकों का नया अकाउंट खोलना होगा। कार बिक्री में लगातार 2 महीने से जारी गिरावट थमी। मई महीने में कारों की बिक्री में 3.08% का इजाफा। बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2014-15 में 4,500 नई भर्तियां करेगा। इनमें से 2,000 पदों पर अधिकारी वर्ग और बाकी पदों पर क्लर्कों की भर्ती होगी। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाने का सुझाव दिया। साओ पाउलो में 2 दिनों के लिए सबवे कर्मचारियों की हड़ताल टली। विश्व कप के ओपनिंग मैच को देखते हुए यूनियन ने हड़ताल वापस ली। ब्राजील का साओ पाउलो मेट्रो विश्व कप ओपनिंग सेरेमनी और 12 जून को पहले मैच के मेजबान स्टेडियम तक जाने का एकमात्र ट्रांसपोर्ट लिंक है। ब्राजील में हड़ताल और प्रदर्शन से विश्व कप तैयारियां बाधित। विश्व कप तैयारियों पर खर्च से नाराज लोगों ने खेल मंत्री और राज्यपाल का घेराव किया। ब्राजील के दक्षिण राज्य में भीषण बाढ़ का कहर। बाढ़ से 9 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए बेघर। प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। ब्राजील के पराना और सांता कैटरीना राज्य के 75 से अधिक शहर बाढ़ की आगोश में समाये। दर्जनों पुल बाढ़ में बहे, सैकड़ों लोग लापता। ब्राजील में फीफा विश्व कप के लिए इंटरनेशनल पुलिस कंट्रोल रूम खोला गया। विदेशी अपराधियों से निपटने के लिए 32 देशों के पुलिस अधिकारी रहेंगे तैनात। पाक के कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में मारे गए जवान का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ जवान का शव हुआ सुपुर्द खाक। चीन के शंघाई शहर में 24 मंजिला अपार्टमेंट के ऊपर बने लग्जरी विला को गिराया गया। अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर अवैध रूप से बना था विला। पूर्वी यूक्रेन के शहर स्लोवियांस्क में बागियों और सेना के बीच भीषण गोलीबारी, ग्रेनेड ब्लास्ट और अंधाधुंध फायरिंग से 5 इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। जर्मनी में 1000 मीटर अंडरग्राउंड गुफा में फंसा एक शख्स। गुफा में मिट्टी गिरने से हुआ था हादसा। रेस्क्यू टीम फंसे शख्स को निकालने में जुटी। मशहूर एक्टर दिलीप कुमार की बायोग्राफी वाली बुक सब्सटेंस और शैडो का हुआ विमोचन। अमिताभ बच्चन और आमिर खान ने किया जीवनी का लोकार्पण। किताब के लोकार्पण के वक्त दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो भी मौजूद रहीं। साथ ही अनिल अंबानी, धर्मेंद्र, माधुरी दीक्षित, प्रेम चोपड़ा ने भी शिरकत की। बड़े पर्दे पर फिर साथ दिखेंगे शाहिद कपूर और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। फिल्म उड़ता पंजाब में दोनों की जोड़ी फिर से साथ नजर आ सकती है। 15 जून को लॉन्च होगा सलमान की फिल्म किक का ट्रेलर। सलमान ने मुंबई स्थित गेयटी गैलेक्सी नामक सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर को बुक किया है।